मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम फिर से कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पूरा मार्क्स इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं अल्फाबेट टेस्ट। देखिए, हम सबको पता है कि अल्फाबेट कितने हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं और इनका क्रम क्या है, ABCD यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है Z तक। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि कौन सा अल्फाबेट का क्या नंबर है लेफ्ट साइड से। देखिए, जब हम A से स्टार्ट करते हैं तो ये होता है आपका लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट भी है और अल्फाबेट सीरीज का भी लेफ्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से जब हम राइट कहते हैं तो ये होता है अल्फाबेट जहाँ खत्म होता है वहां से ये राइट होता है। राइट मीन्स ये Z Y X W V U इस क्रम में वो आगे बढ़ता है और ये आपका भी राइट है और वर्णमाला का भी राइट साइड ही है और ये आपका भी लेफ्ट है और वर्णमाला का भी लेफ्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखें, जैसे हम सिंपल से पूछेंगे आपके लेफ्ट में 13th अल्फाबेट कौन सा है, 13th लेटर कौन सा है। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि आपके लेफ्ट का 13th लेटर क्या है, M है, इजी है। इसी तरह से अगर कोई पूछेगा आपके लेफ्ट में 17th लेटर कौन सा है, तो आप यहाँ से देख के बता दीजिए कि ये है Q, इजी है। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि आपके लेफ्ट में 18th लेटर, आपके लेफ्ट का 18th लेटर कौन सा है, तो आप बता देंगे R, क्योंकि लेफ्ट साइड से इजी है, इसे हम याद भी रख सकते हैं। देखिए, इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। आप एग्जाम में पूरा ABCD तो लिखेंगे नहीं, तो इसको याद करने का एक तरीका होता है। वो तरीका ये है कि आप क्या क्या याद कर लीजिए, 5th याद कर लीजिए, 5th में आ गया आपका E, J याद कर लीजिए, J का हो गया 10, इसके बाद आप O का याद करिए 15, 20 और 25, ये हमें याद करना है। देखिए, इसे हम लिख देते हैं EJOTY। E हो गया 5, J हो गया 10, O हो गया 15, T हो गया 20 और Y हो गया 25। इसको बोलते हैं EJOTY। ये आपका कहलाएगा EJOTY। इस तरीके से आप इसको अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके लेफ्ट से 17th लेटर कौन सा है, तो आपको पता है कि O क्या है 15, O के बाद क्या आ जाएगा PQ, तो आप जल्दी से बता देंगे कि लेफ्ट से 17th लेटर हो गया Q। इसी तरह आपसे कोई पूछेगा अगर कि आपके लेफ्ट से 22वां लेटर कौन सा है, तो आपको ही पता है कि T है 20, T के बाद क्या आ जाएगा UV, आप बता देंगे कि V है 22वां लेटर। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा एफर्ट्स कर लेंगे, फिर आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात देखिए, अगर आपसे अभी तो हम लेफ्ट साइड से इजी है, इसको हम याद कर सकते हैं। अब अगर आप इसको राइट साइड से कोई पूछे आपसे कि आप राइट साइड से बताइए कि राइट साइड से आपका 1 मिनट, कोई पूछे अगर आपसे कि राइट साइड से आपका 6th लेटर कौन सा होगा, राइट साइड से 6th लेटर कौन सा होगा। अब देखिए, राइट साइड से हम बोलेंगे तो Z Y W V U ऐसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर जिन बच्चों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका भी एक ट्रिक होता है याद करने का। इसमें आपको एक्चुअली याद नहीं करना है। इसमें हम ये देखेंगे राइट साइड से, ये क्या है, राइट साइड से 6th लेटर पूछा है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है जब हम इसको अपोजिट क्रम में लिखेंगे। जैसे Z को अगर राइट साइड से लिखोगे तो आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, ये हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26 है ना। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, जब लेफ्ट साइड से कोई भी लेटर देखिए, लेफ्ट साइड से अगर आप देखेंगे Z का पोजीशन क्या है 26 और राइट साइड से इसका पोजीशन देखिए क्या है 1, दोनों को ऐड किए क्या आ गया आपका 27। इसी तरह बीच का एक और लेटर ले लीजिए W का लेफ्ट साइड से क्या पोजीशन है 23 और राइट साइड से क्या पोजीशन है 4, दोनों को ऐड किए क्या आएगा 27। इसी तरह कोई भी एक नंबर ले लीजिए M का देखिए लेफ्ट साइड से क्या नंबर है 13 और राइट साइड से कितना है 14, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27। यहाँ देख लीजिए F अगर आप लेफ्ट साइड से लेते हैं तो इसका पोजीशन है 6 और जब राइट साइड से लेते हैं तो इसका पोजीशन होता है 21, दोनों को ऐड करिए तो कितना हो गया आपका 27। तो इससे क्या रूल निकल कर आता है, लेफ्ट साइड कोई भी अल्फाबेट है उसका लेफ्ट साइड से कोई भी नंबर है, ओके, अगर आपसे पूछा जाएगा कि राइट साइड से इसका क्रम क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, सिंपल करना है 20 यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, 27 में से क्या करेंगे आप 14 को माइनस करेंगे, आ गया आपका 13। तो जो लेटर लेफ्ट साइड से आपका 14 पोजीशन पर है, यहाँ पर N है, ओके, N है, तो राइट साइड से आपका ये लेटर क्या हो जाएगा 13 पोजीशन में हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। एक बार फिर से देखिए हम क्या कह रहे हैं आपसे, अगर आपसे कोई कहता है कि लेफ्ट साइड से 13 पोजीशन का जो लेटर है, अगर आप उसको राइट साइड से बताएंगे तो उस लेटर का पोजीशन क्या होगा। तो अगर लेफ्ट साइड से 13 पोजीशन है तो इसी लेटर का देखिए 13 में क्या आया आपका M, तो राइट साइड से M का पोजीशन क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे 27 में से 13 माइनस कर दीजिए 14, तो आपका आ गया M। इस तरह से आप लेफ्ट राइट लेफ्ट आपस में इंटरचेंज इजीली कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड से M का पोजीशन क्या था 13 और राइट साइड से पोजीशन क्या आया था 14, है ना। एक क्वेश्चन और करके आपको बताते हैं, सिंपल सा है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि राइट साइड से जो लेटर 11th पोजीशन पर है, राइट साइड से जो लेटर 11th पोजीशन है उसका लेफ्ट साइड से क्या पोजीशन होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, 27 में से 11 को माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आ गया, ये 16th पोजीशन, ओके। अब राइट साइड से 11th कौन सा नंबर है आपका, देखिए राइट साइड से 11th पोजीशन है आपका P, अब लेफ्ट साइड से P का पोजीशन क्या आया, देखिए 16, आगे इस तरह से हम लेफ्ट राइट आपस में चेंज कर सकते हैं पोजीशन। सिंपल क्वेश्चंस है, इजी है, आप बनाइए, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और बाकी का क्वेश्चंस बाकी के जो रूल्स हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ में हम करते चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, आपका लेफ्ट वर्णमाला का भी लेफ्ट होगा, आपका राइट वर्णमाला का भी राइट होगा। इस सीरीज में फिर आप लेफ्ट और राइट पोजीशन को ऐड करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 27। और EJYOT आपको मैंने याद करने के लिए कहा है, आप इसको ध्यान रखेंगे, JEJOT और Y, इसे भी आप याद कर लेंगे। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो रूल्स हैं जो हम क्वेश्चन के साथ करते चले जाएंगे। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला के Y से 20वां अक्षर कौन सा होगा। इन इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज विच नंबर इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट। अभी देखिए ABCD आपने पूरा क्रम से लिख लिया, आपके लेफ्ट से पूछ रहा है, आपके लेफ्ट से 20th पूछ रहा है, 20वां लेटर पूछ रहा है, तो हमें पता है 20th लेटर क्या होगा। आप ABCD लिख लीजिए, अगर आपको अभी याद नहीं है तो वहां से आप देख के बता सकते हैं, 20वां लेटर होगा T, ओके, सिंपल था ये। अब यहाँ पे दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 8वां अक्षर होगा। आपके दाएं से का मतलब है अल्फाबेटिक सीरीज के राइट से, उसके भी राइट से और आपके भी राइट से। तो यहाँ पर हम
हम कैसे निकालेंगे? अब राइट से तो हमें याद नहीं कि लेफ्ट से तो हमको याद है, तो हम क्या करेंगे 27 में से आप 8 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया 19, ये लेफ्ट। ठीक है, तो जो राइट से 8 था, जो राइट से 8 था वो क्या बन गया अब आपका 19 लेफ्ट बन गया। अब 19 से लेफ्ट क्या होगा आपको पता है, 20 अभी हमने याद किया था, 20 किसका है t का, तो t से एक पहले क्या हो गया p q r s t, तो t आया उसके पहले क्या आया s, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा s। तो देखिए राइट से जो 8वां अल्फाबेट है वही आपका लेफ्ट से 19 लेटर होगा। इस तरह से हम आगे अपने सारे क्वेश्चंस में इस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। आपके राइट से जो 8 लेटर होगा वही आपके लेफ्ट से 19 लेटर होगा, और लेफ्ट से 19 लेटर होता है S, तो आपका आंसर हो गया S। अब यहाँ इस पर हम क्वेश्चंस को और चेंज कर सकते हैं, जैसे 18 कुछ है तब 18 कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ भी आप 18 कर लीजिए, यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला के आपके दाएं से 18वां अक्षर होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम फिर से करेंगे, क्वेश्चन में दिया है आपके राइट से 18 लेटर कौन सा होगा ये हमें जानना है। यहाँ से अभी हमने याद नहीं किया, अब हम इसको क्या करेंगे चेंज कर देंगे लेफ्ट से, तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 27 में से 18 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका कौन सा लेटर आ जाएगा 9th लेटर हो गया। और सीधे से 9th लेटर क्या होता है, हमने 10th लेटर याद किया था वो था J, तो उसके पहले एक लेटर क्या हो जाएगा I। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, अभी आपका जो राइट लेटर 18 है अब वो क्या बन गया आपका लेफ्ट से 9th लेटर बन गया, और वो होता है J। ऐसे हम अपना आंसर यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। राइट से 18th लेटर वही होगा जो लेफ्ट से 9th लेटर होगा, वो है J। और कैसे निकाला 27 में से 18 माइनस किया तो आ गया 9। इस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन सिंपल है, बेसिक है, इस तरह से तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ गए तो आपको ये इजीली बनना चाहिए। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम। यहाँ हमारे पास क्या क्वेश्चन लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं से 6 होगा। इंग्लिश में क्या लिखा है, विच लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, मैंने EAS लिख दिया है, will be the 6th to the right of 4th from the left end। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा लेफ्ट से या राइट से बताइए, तो हिंदी में हमको हिंदी भाषा में ये ध्यान रखना है जो भी दाया बाया पहले आएगा, जैसे यहाँ पे क्या आया बाया, तो आपका आंसर कहाँ से आप बताएंगे लेफ्ट साइड से आप अपना आंसर बताएंगे। और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे समझने वाले बच्चे क्या बताएंगे, जो आपसे लास्ट में पूछा जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे जो क्वेश्चन में लास्ट में आएगा आपका आंसर लेफ्ट से आप बताएंगे कि लेफ्ट से उस अक्षर का कौन सा पोजीशन है। और हिंदी वाले बच्चे क्या बताएंगे, जो शुरू में आपको दाया बाया दे दिया जाएगा वहां पर जो दिया रहेगा, जो सबसे पहले दाया बाया आएगा वहां से आप अपना आंसर बताएंगे। और इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट में जो दाया बाया आएगा लेफ्ट राइट आएगा वहां से अपना आंसर बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा अक्षर बाएं से चौथा 1 2 3 4, चौथा आपका D हो गया, से छठवां होगा, दाएं से छठवां। अब आपका जो राइट है वो अल्फाबेट का भी राइट है, तो हम यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारा क्या आया J। ओके, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर J आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर क्या आ गया J। विच लेटर इन द अल्फाबेटिक सीरीज विल बी 6, ठीक है, टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड से पूछा है, तो हमारा आंसर आ गया J। अब देखिए, ये तो आपको मैन्युअली समझाना था, एक तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी समझना होगा,
अब आप देखिए, लेकिन हम एग्जाम में ABCD तो लिखेंगे नहीं हर बार, तो हमारे पास कोई ट्रिक होनी चाहिए जिससे हम इसको हल कर सकें। तो हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं, बाय से पूछा है, बाय से, लेफ्ट से, फोर्थ पूछा है के दाएं से, के दाएं से, राइट, सिक्स्थ होगा। ओके, अब यहाँ पर हमारा पहला रूल कह रहा है जब लेफ्ट और राइट दो अलग अलग साइड्स दिए हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो आपका आ गया 10 फ्रॉम लेफ्ट, 10 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि हमको आंसर किस में से देना है, लेफ्ट में से देना है, क्योंकि लेफ्ट पाया यहाँ पर पहले लिखा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 10। तो अब देखिए आपका लेफ्ट से 10 क्या है, हमने अभी याद किया था, है ना, E5J10। तो हमारा क्या आ गया, J10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब आप राइट से काउंट करेंगे तो इसका स्थान क्या हो गया, 10। इस तरह से हम अपना आंसर बताएंगे। ठीक इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वां अक्षर के दाएं से 10वां अक्षर होगा। तो हमको आंसर कहाँ से बताना है, बाएं बोला है, तो हम अपना आंसर कहाँ से बताएंगे, लेफ्ट साइड से हम अपना आंसर बताएंगे। इंग्लिश में कैसे जाएगा ये क्वेश्चन, द 10th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द, इसमें कुछ छूट गया है लगता है मुझे, 10th लेटर फ्रॉम द राइट 5th ऑफ द लेफ्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। तो इसमें लास्ट में क्या आया है, देखिए लेफ्ट आया है, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, लास्ट में आपका लेफ्ट आया है तो आप अपना आंसर लेफ्ट से देंगे, और हिंदी में बाया पहले आया है तो आप अपना आंसर बाएं से, मतलब लेफ्ट से ही आप अपना आंसर करेंगे। तो अब देखिए ये इसमें क्या होगा, सिंपल है, देखिए लेफ्ट से 5वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन से बताया इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे, तो हो गया 15। आंसर आपका क्या आएगा, लेफ्ट से 15th लेटर। तो लेफ्ट से 15th लेटर आपका कौन सा होता है, अभी आपको बताया था ओ, लेफ्ट से 15th लेटर क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा। एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ, ओके ठीक है, लेफ्ट से 15th लेटर क्या हो गया आपका ओ। तो आपको यहाँ पे क्या देना है, ध्यान देना है, ये दो अलग अलग डायरेक्शन से जब आपको पूछा जाएगा तो आपको सिंपल उसको ऐड कर देना है, और जो पहले आएगा लेफ्ट राइट वहां से आप बता देंगे कि वो उस लेटर का स्थान कौन सा है। ओके, मुझे लगता है बहुत आसान है। तो यहाँ पर सिंपल है, अगर लेफ्ट और राइट आएगा तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहीं पे मैं आपको दूसरा चीज बताना चाहूंगी कि अगर लेफ्ट और लेफ्ट आए तब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर इसका आंसर हो गया ओ, और अगर राइट आया तो आप करेंगे माइनस, और लेफ्ट आया तो भी आप करेंगे प्लस। डिफरेंट डायरेक्शन से आएगा तो प्लस करेंगे, सेम डायरेक्शन से पूछेगा तो आप माइनस करेंगे। ये आगे वाले क्वेश्चंस में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 17वां अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये हम समझते जाते हैं साथ में। देखिए इंग्लिश में कैसे पूछा है, which letter will be 7 to the left of the 17th from the left end in the series। ठीक है, अब देखिए आपको आंसर यहाँ पर कहाँ से देना है, इंग्लिश वाले बच्चे कैसे समझेंगे, लास्ट में क्या है आपका लेफ्ट, तो अपना आंसर कहाँ से देंगे, लेफ्ट से देंगे। और हिंदी वाले बच्चे क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या आया आपका, बाया आया, आप अपना आंसर अल्फाबेट जो सीरीज है उसके लेफ्ट से आप अपना आंसर करेंगे। अब देखिए क्या कहा है, 7 लेफ्ट और 17 लेफ्ट, 7 भी लेफ्ट है 17 भी लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट है, तो हमें क्या करना है, और आंसर भी आपको लेफ्ट से देना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सेम साइड है इसलिए आप माइनस करेंगे, तो कितना हो गया 10। आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 10th अल्फाबेट जो होगा वो हमारा आंसर होगा, और लेफ्ट से 10th अल्फाबेट अभी हम प्रैक्टिस किए हैं वो होता है जे। देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, बहुत इजी स्कोरिंग है, कुछ भी गलत नहीं होता है इसमें।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाय से 15वां, यहाँ पे लिख लीजिए। मतलब आपको अपना आंसर कहाँ से देना है, लेफ्ट से आपको अपना आंसर देना है, ठीक है। बाय से 15वां, के बाय से, फिर से बाय आ गया, 5वां क्या होगा, क्योंकि दोनों लेफ्ट से आ गया है इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हो गया आपका 10। तो लेफ्ट से 10 क्या होगा आपका आंसर, जे। इंग्लिश वाले बच्चे भी यहाँ से देख सकते हैं इजीली, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ सीरीज। अब क्या दिया है, 5th लेटर, ठीक है, 5th लेफ्ट दिया है और 15th लेफ्ट दिया है। यहाँ आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि एक तो संख्या ध्यान देनी है, 15, 14, 12, 13 क्या दिया है, और लेफ्ट और राइट को ध्यान देना, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है स्टेटमेंट में। तो हमने क्या देखा, 5th लेफ्ट और 15th लेफ्ट, तो दोनों ही लेफ्ट है, तो हम दोनों सेम साइड से है इसलिए हम उसको माइनस करके अपना आंसर बता देंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते समय आपके दाएं से 11वां अक्षर के दाएं से 6वां अक्षर होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सन 2012-13 का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है सन 2012-13 का आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमें सिर्फ क्या ध्यान देना है, दाएं से 11वां और दाएं से 6वां। जब दोनों, देखिए सबसे पहले क्या आया, दाया आया, इसका मतलब ये है हम अपना आंसर दाएं से ही देंगे, ओके। अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं, विच लेटर विल बी 6th टू द राइट ऑफ द 11 फ्रॉम द राइट एंड। यहाँ पर भी देखिए राइट आया, 6 राइट आया और 11 राइट आया, तो सब लास्ट में आपका कौन सा आया, लेफ्ट राइट, राइट आया। तब यहाँ से राइट से आप अपना आंसर करेंगे, है ना। तब देखिए राइट से कितना कह रहा है, 11 कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, फिर राइट से क्या कह रहा है, 6 कह रहा है। अब देखिए राइट और राइट, तो आपका आंसर भी कहाँ से आएगा, राइट से ही आएगा, ओके। अब देखिए क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है इसलिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे, दोनों डायरेक्शन सेम है इसलिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो 11 में से 6 गया तो 5, राइट से 5, मतलब हमको अपोजिट से चलना है, Z, Y, X इस तरह से आप बढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने वहां से तो याद नहीं किया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो राइट से 5th है इसे, जो राइट से 5th है इसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। लेफ्ट में चेंज करने का क्या तरीका है, सिंपल तरीका है, आप 27 में से 5 को माइनस करिए, तो आपका क्या आएगा, 27 में से 5 को माइनस कर दीजिए, 18 है कि 70, हाँ ठीक है, 27 में से 5 को माइनस करिए, 27 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका आ गया 22 लेफ्ट। क्या आएगा आपका, 22 लेफ्ट आएगा। तो आप देखिए कि आपके 22nd लेटर क्या है, आपका 22nd लेटर क्या है आपका, देख लीजिए 20 तक आ गया आपका T, उसके बाद आ गया U और V, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22nd लेटर क्या है, V आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, दाएं से 11 और दाएं से 6वां, क्योंकि सेम डायरेक्शन में इसलिए हमने माइनस कर लिया, 6 में से कितना 5 आया, तो 5 राइट आपका आंसर होगा। लेकिन हमने लेफ्ट वहाँ राइट से Z, Y, X तो याद नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे। राइट को लेफ्ट में चेंज कैसे करते हैं, 27 में से आप माइनस कर दीजिए, 27 में से 5 को माइनस करेंगे तो 22 आ गया, तो लेफ्ट से 22 क्या है आपका लेटर, V है, ये भी आपका आंसर होगा। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से भी देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15, दाएं से 5वां होगा। इसी तरह विच लेटर विल बी फिफ्थ राइट ऑफ द 15th राइट। ओके, यहाँ से भी देखिए क्योंकि राइट एंड आपका लास्ट में दिया, आप अपना आंसर राइट हैंड तरफ से आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आया राइट से 15,
फिर आ गया आपका राइट से 5वां। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हो गया आपका 10 राइट। फिर से हम आपको बता रहे हैं राइट से तो हमने याद नहीं किया है, तो हम राइट को किस में चेंज करेंगे, लेफ्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो राइट से 10 को हम लेफ्ट में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, 27 में से 10 को माइनस करेंगे तो हो गया आपका 17 लेफ्ट। और 17 लेफ्ट हमारा क्या होता है, जल्दी से बताएगा कोई, 17 लेफ्ट में 17 आ जाएगा आपका, मुझे भी ठीक से याद नहीं है, क्यू। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा क्यू। थोड़ा याद होना चाहिए, अभी मुझे भी ठीक से याद नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते शायद पूरा याद हो जाएगा। ओके, इजी है मेरे ख्याल से, आप देख लीजिए, फिर हम आगे की क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 20वां अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर होगा। Which letter will be fifth to the right of the 20th from the right end? तो आंसर कहाँ से आएगा आपका, राइट हैंड से आएगा। तो यहाँ से भी देख लीजिए, पहले क्या दिया है आपका, दाया दिया है तो राइट लिख दीजिए, कौन सा है, 20वां है। फिर क्या दिया है, दाया 5वां, फिर आप दाया लिख दीजिए, यहाँ 5वां लिख दीजिए, क्योंकि दोनों आपका आंसर कहाँ से आएगा, राइट हैंड से। अब क्योंकि दोनों सेम साइड से दिया हुआ इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे और आंसर आपका राइट हैंड से ही आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 20 में से 15, 5 क्या, तो आ गया आपका 15, 15 राइट। लेकिन यहाँ से हमको 15 राइट का पता नहीं है, हम इसको चेंज कर लेंगे, 15 राइट को हम किस में चेंज करेंगे, लेफ्ट में चेंज करेंगे। तो आप 27 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 से 15 को घटा लेंगे तो आ गया 12। तो लेफ्ट से कौन सा होगा, 12, और लेफ्ट से 12 लेटर होता है एल, आपका आंसर हो जाएगा एल। अब ये क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, देखिए फिर बाएं से दिया है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बाएं से 12वां, के दाएं से 8वां होगा। सिंपल है, क्योंकि पहले क्या आया, बाया आया, इसलिए हम अपना आंसर कहाँ से देंगे, लेफ्ट से हम अपना आंसर देंगे। अब क्योंकि ये दोनों लेफ्ट और राइट अलग अलग डायरेक्शन है, हम यहाँ पर सिंपल इसको ऐड कर देते हैं। सिंपल ऐड करने से कितना आ गया, लेफ्ट से 20th लेटर आपका आ गया। अब लेफ्ट से 20th लेटर आपका कौन सा होता है, लेफ्ट से 20th लेटर होगा आपका टी, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर टी। ये सिंपल है। और इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, विच लेटर विल बी एड टू द राइट टू द 12th ऑफ द लेफ्ट एंड। तो देखिए लेफ्ट एंड बाद में आया तो हम अपना आंसर कहाँ से देंगे, लेफ्ट में से हम अपना आंसर करेंगे। लेफ्ट राइट का है, दाया बाया का है, सिंपल ऐड करने से आपका आंसर बन गया। चलिए बच्चा, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले सेशन में हम कुछ इससे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।